नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नारा दिया है, यूपी में 80 हराओ और लोकतंत्र बचाओ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए को हराने का फॉर्मूला भी दिया है। अखिलेश अपने फॉर्मूले को पीडीए कहते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मंगलवार को दिल्ली में हुई विपक्ष के इंडी गठबंधन की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा और हम जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश बोले, यूपी में गठबंधन 80 हराएगा और भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। लेकिन क्या यह संभव है? क्या अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले और इंडिया गठबंधन की छतरी तले विरोधी दलों के एकजुट हो जाने से यह मकसद पूरा हो जाएगा? यह बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की दिल्ली वाली बैठक में अखिलेश ने साथी दलों से कहा कि वो मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हों। अखिलेश ने इस संबंध में मीडिया के सवालों पर कहा कि समाजवादी पार्टी को जो अपना पक्ष रखना था वो अंदर इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं उनके बीच में रखा गया। अखिलेश यादव यूपी में इंडी गठबंधन को कमांड करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई और दल, अखिलेश की भावनाओं का कितना ख्याल रखते हैं यह तो जल्द ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन यह मान भी लिया जाए कि इंडी गठबंधन की सभी पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो क्या वो हो जाएगा जिसकी भविष्यवाणी अखिलेश यादव कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर किया जा सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की 9 पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरएलडी, शिवसेना और फॉरवर्ड ब्लॉक को कुल 26.37% वोट और 6 सीटें हासिल हुई थीं। इन पार्टियों के 2024 लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ने के आसार हैं, जबकि पिछली बार साथ खड़ी बसपा इस बार अलग हो गई है। 2019 के चुनाव में बसपा 19.43% वोट और 10 सीटें लाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि इस बार ना वो बीजेपी के एनडीए और ना ही विपक्ष के इंडी गठबंधन का हिस्सा बनने वाली है। वहीं 2019 के चुनाव में अलग लड़ी कांग्रेस इस बार गठबंधन में साथ लड़ने वाली है। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रदर्शन पर डालते हैं। विपक्ष की तरह बीजेपी के साथ ज्यादा पार्टियों ने यूपी में चुनाव नहीं लड़ा था। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ अपना दल का साथ मिला था। वहां बीजेपी को 49.98% वोट और 62 सीटें, जबकि सहयोगी अपना दल को 1.21% वोट और 2 सीटें हासिल हुई थी। इस तरह यूपी में एनडीए को कुल 51.19% वोट के साथ 64 सीटों पर जीत मिली थी। अब अगर 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बनते समीकरणों की बात करें तो बसपा इस बार किसी गठबंधन का हिस्सा ना होकर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो क्या पिछली बार उसके हिस्से में गए 19.43% वोटों का बंटवारा हो जाएगा? अगर होगा तो कौन सा खेमा ज्यादा हिस्सा लेने में सफल रहेगा? क्या इसके उलट मायावती की बसपा अपने वोट प्रतिशत बढ़ा लेगी? इन सवालों के जवाब भी ढूंढने जरूरी हैं, क्योंकि कई बार वोट प्रतिशत में मामूली अंतर से ही सीटों में बड़ा अंतर आ जाता है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव को ही देखें तो समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी से महज 1.32% वोट कम मिले थे, लेकिन सीटें आधी हो गई थीं। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बसपा ने उससे दोगुनी यानी 10 सीटें हासिल की थी। इन सब आंकड़ों और समीकरणों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष अपना वोट प्रतिशत बढ़ा पाएगा? क्या वो एनडीए से आगे निकल जाएगा? तो 2019 के आंकड़ों की माने तो एनडीए और विपक्ष के बीच यूपी में 24.82% के वोटों का अंतर है। ऊपर से बीजेपी इस जुगाड़ में है कि इस बार प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीती जाएं, क्योंकि यूपी में बीजेपी का कोई उस स्तर का मजबूत सहयोगी दल भी नहीं है जिसके दबाव में उसे अपनी रणनीति को पूरी तरह जमीन पर लागू करने में मुश्किल हो। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और विधानसभा से अलग लोकसभा में वोटिंग का पैटर्न। उधर विपक्ष या कहें अखिलेश यादव के साथ स्थितियां इसके बिल्कुल विपरीत हैं। कांग्रेस उनसे अच्छी खासी तोलमोल करने के लिए तैयार है
और सीटों के बंटवारे में काफी मशक्कत हो सकती है। अगर पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट जीत पाने वाली कांग्रेस ने ठीक ठाक सीटें समाजवादी पार्टी से ले ली, तो यूपी से बिहार तक का उदाहरण सबके सामने है। यूपी में उसने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे और सिर्फ एक सीट रायबरेली की जीती। वहां से सोनिया गांधी लोकसभा पहुंची, जबकि राहुल गांधी भी अमेठी सीट हार गए थे। बिहार में भी कांग्रेस का यही हाल रहा। उसने 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन केवल एक सीट जीत पाई। हकीकत यह भी है कि चुनाव के नतीजे और अतीत के आंकड़ों और कागजों पर बने समीकरणों से कुछ भी तय नहीं किया जा सकता। विधानसभा हो या लोकसभा, हर चुनाव में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसलिए अखिलेश का 80 में से 80 सीटों पर बीजेपी के हराने की प्लानिंग या जवाब में बीजेपी की सभी 80 सीटें जीतने की रणनीति किस हद तक सफल हो जाती है, यह तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि तब तक दावों और अटकलों का दौर चलता रहेगा और हमारा खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।